भाई साहब आज बात करेंगे पावर स्टार पवन सिंह की कंट्रोवर्सी के बारे में जो उनके इवेंट के दिन हुआ था। अंजलि राघव के साथ में जो कुछ भी हुई थी, कौन गलत है कौन सही है ठीक है, पर इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। लोग क्या कर रहे हैं हम उनकी बात बताते हैं। जब मीडिया में ये चीज सारे देख रहे हैं, जब रील्स पर ये सारी चीजें देख रहे हैं, यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, तो जो लोग जो बातें बोल रहे हैं, अब 98% लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें पावर स्टार पवन सिंह की गलती है, तो 100% लोग ये मान रहे हैं कि इसमें पावर स्टार पवन सिंह की गलती है। लेकिन अगर इसी चीज को जनरलाइज कर दिया गया होता, नॉर्मल वे में लिया गया होता, तो लोग नॉर्मल वे में लेते। ये नहीं हो रही है कि गलती कितनी है, ये हो रही है कि उस बात को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, ओवर रिएक्ट कितना किया जा रहा है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, और पावर स्टार का हमसे ज्यादा विरोध कोई किया भी नहीं होगा, और हमसे ज्यादा बुरा भला भी कोई नहीं कहा होगा। मैं किसी का लेके खा नहीं रहा, मैं किसी का विरोध करूंगा। मैं कंडीशन पर आ रहा हूँ कि वो चीजें कितनी सही थी और कितनी गलत थी, और आखिर कितनी बातें किसकी कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। देखिए, शुरू से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि ठीक है, पावर स्टार ने गलत किया, पर यह सॉन्ग रिलीज कब हुआ था, मुझे कोई ये बताए। यह सॉन्ग रिलीज हुआ था 27 तारीख को सुबह 6:45 बजे। ठीक है, जब ये गाना रिलीज होता है तो गाना रिलीज होने के बाद उसके 12 घंटा के बाद क्या होता है, इवेंट होता है। लगभग रात के लगभग समझ लीजिए कि 8-9 के करीब जो कुछ भी होगा, 8-9 को चलो ठीक है, उस वक्त हुआ, आदमी के माइंड में थोड़ा सा एंजॉयमेंट रहा, नहीं दिमाग में उतना आया, वो सारी बातें चीजें हुई होगी, मौज मजाक मस्ती में उड़ गई। लेकिन अगर ये चीजें सच में आदमी को अंदर से झकझोर रही है कि ये चीज मेरे साथ गलत हुआ, तो 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा चलिए हम मान लेते हैं। 27 तारीख को सुबह हुआ था, तो 28 तारीख को सुबह तक, मतलब 27 तारीख को रात में हुआ था इवेंट, तो 28 तारीख को पूरा दिन खाली था। 28 को अगर आत्मविश्वास अगर जगना था तो जग गया होता एक दिन में। फिर चलिए 28 को नहीं, 29 को हम जोड़ लेते हैं, पर 29 को ये सारी चीजें नहीं आई, आज आई है 30 तारीख को। ऐसा क्यों भाई? आत्मसम्मान इतने टाइम बाद क्यों जगा? मतलब कि ये है कि इनका आत्मसम्मान तो है ही है, इनका सम्मान है, और हमारे भोजपुरी में आए हैं तो बहुत सम्मान है। लेकिन इतनी बात है कि अगर कल को हमारी भी मान लीजिए भोजपुरी को कोई एक्ट्रेस हरियाणा में जाएंगी, तो क्या इसी तरीके की चीजें होंगी वहां पर? कौन बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं करेगा। और मैं बोल किसको रहा हूँ? ये मीडिया वाले को, ये यूट्यूबर्स, जो लोग इस पर ये बात कर रहे हैं कि भाई इसमें ये गलत है। अगर मान लीजिए कोई भी कहीं भी टच करता है, डांस वांस में टच वच होता है, डांस क्लास में जाकर आप देख लो, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, पर ये बहुत ही जनरलाइज चीज है, होता सबके साथ है और सब लोग करते हैं ये चीज। लेकिन इस चीज को इतनी हाइप बनाने वाली क्या बात है? मैं कह रहा हूँ कि कल को अगर भोजपुरी का कोई एक्ट्रेस अगर जाएगी और हरियाणवी में काम करना है, हरियाणवी में बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, जिनका मिलियनों 100 मिलियन में जाता है, 150-300-500 मिलियन जाता है व्यूज, वो भी उतने बड़े स्टार हैं। कहीं कुछ कोई ना कोई भोजपुरी में कम है, ना कोई हरियाणा में कम है, सब मतलब ऑन द टॉप है, और सबके गाने मतलब जोरदार तरीके से चलते हैं, सब एक से एक बढ़कर एक टैलेंटेड है हरियाणा में भी, तो जा सकते हैं कल को भोजपुरी वाले भी। लेकिन जब वो जाएंगे और इस तरीके की कोई नॉर्मल सारी चीजें होगी और उसको इतना हाइप बना दिया जाएगा, तो क्या होगा? इन्हीं का, अंजलि राघव जी का ही एक स्टेटमेंट है कि हम जब शूट पर गए थे तो हम पहले ये पूछ रहे थे कि भाई कोई कॉस्ट्यूम का कोई चीज ऐसा तो नहीं है, कोई मतलब अश्लील ऐसे सीन तो नहीं है इस गाने में, इस तरीके की चीजें हम उनसे पूछे थे। गाने की कोई ऐसी लाइनिंग हो जो कि डबल मीनिंग वाली हो, ये सारी चीजों को क्लियर आउट करके गए थे। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छे संस्कारी लोग की यही पहचान भी होती है। लेकिन आप ये समझिए कि जब वो इंसान वहां पर गया तो वहां पर कोई सूट में कोई दिक्कतें नहीं आई, जहां शूट होता रहा वहां पर कौन था भाई? इनके साथ ठीक है 8-10 बंदे तो भी गए होंगे, पावर स्टार के साथ वहां पूरे टीम मेंबर होंगे, 150 आदमी होंगे। तो भाई जब शूट पे टाइम था, जब उनके दिमाग में ऐसा कुछ होता, तो जब शूट का टाइम था वहां पर, जब कोई पब्लिक नहीं थी, तो वहां पर वो सारी चीजें से उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई वहां सब जनरलाइज था, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जब आदमी के दिमाग में वो सारी चीजें नहीं थी, तो आदमी को पागल कुत्ता काटा है कि स्टेज पे जाकर मीडिया के सामने वो सारी चीजें करेगा? अगर दिमाग में ऐसी चीज होगी, चलिए ठीक है, अगर वो मीडिया के सामने भी किया, तो पावर स्टार की एक बार आप बात सुनिए, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं ना, कोई मतलब दिमाग में ऐसी चीजें है ही नहीं कि वो कुछ सोच करके ऐसा कर रहे हैं। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक, ओके। मतलब एक दोस्ती यारी होती है, एक अपना जैसे हो आदमी समझता है कि भाई हमारा दोस्त है, तो एक हटाओ ना, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मतलब भाव से भी ऐसा नहीं लग रहा है, दिमाग से ऐसा, शकल से ऐसा, रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें कि उस तरीके के रास्ते में इनको ले जाया जाए। इनके रिएक्शन भी तो देखा जाता है, कुछ भी हम किसी के देखने के तरीके देखते हैं तो हम कैसे समझ जाते हैं कि भाई नीयत खराब है इसकी। हम ये किसी का स्पर्श देखते हैं तो स्पर्श कैसे नीयत बता देती है, तरीका होता है खराब, ठीक है, वो देखने से पता लगता है। पर पावर स्टार में ऐसा कुछ चीजें नहीं हो रही है। मैं ऐसा नहीं कि पावर स्टार का सपोर्ट ले रहा हूँ, वो अपने जो पर्सनल मैटर है, ज्योति सिंह का, दोनों का नाम तो ज्योति ही है, लेकिन वो ज्योति सिंह के जो मैटर में वो बहुत गलत है, और 100% नहीं 500% गलत है वो बंदा।
ठीक है, पर वहां पर वो चीजें नहीं समझ पा रही, बस कुछ होगी पर्सनल इंटरनल चीज होगी, मुझे नहीं पता, पर हम पर्सनल मैटर में जाते भी नहीं है। पर जो चीजें यहाँ तक आई है हम उस पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पावर स्टार के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। उनका इल्जाम लगाना भी ठीक था, पर वो इल्जाम पहले लगा दिया क्या होता, वो इल्जाम पावर स्टार पर नहीं लगा है, वो सिर्फ बोला नहीं गया, वो इल्जाम लगा है ये सोशल मीडिया वाले पर। वो किसकी बात की है, जिक्र किसकी की है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग डीएम कर रहे हैं, लोग मैसेजेस कर रहे हैं, लोग शॉर्ट्स बना करके कट बना करके उसको वायरल कर रहे हैं। दिक्कत वहां उस चीज से है। क्यों दिक्कत करेगा भाई? लोग जब इस चीज को हाइप बना करके और इस चीज को जब वायरल कर रहे हैं, तो सिर्फ उतने ही कट को, मतलब इवेंट में तो बहुत सारी चीजें हुई होगी ना, तो सिर्फ उसी चीज को कट बनाकर क्यों करना? क्योंकि लोग उस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। और बड़े बड़े मुद्दे देखे हमने देश में, और किस मुद्दों को कहां तक उठाया गया और किस इल्जाम तक पहुंचाया गया, ये भी हमें अच्छे से पता, और आप लोगों को भी पता होगा कि जब लोग कोई मुद्दा उठता है देश में तो फिर कहां तक जाता है वो। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कहानी खत्म, फिर दूसरा मुद्दा आ गया। और कोई मुद्दे की वैल्यू तब तक होती है जब तक कोई दूसरा उसके बराबर का मुद्दा नहीं आ जाता। शुरू से ऐसा होता है, और यही चीज रियलिटी है। पावर स्टार आज भी गए हैं, और एक दिल्ली में कोई इवेंट है, उसमें बोले भाई अब हम ना कर, अभी सब हाथ जोड़ लिया भैया वो बंदा। मतलब कि ये कोई चीज गलत था ही नहीं, बट हो जाती है हंडवारी इंडस्ट्री के साथ, अक्सर हो जाती है। पिछले बार भी जो हुआ था वो हंडवारी एक्टर ही थी, मोनिका मिश्रा, उनके साथ जो कुछ हुआ था भाई, मजाक मस्तियां थी, वो भी मजाक मस्ती थी, कोई गलत चीज था नहीं वहां पे, वो भी मुस्कुरा ही रही थी। पर बाद में आगे 3-4 दिन बाद वो भी लाइव आ गई थी, और ये भी 3-4 दिन बाद लाइव आ गए। तो भाई 3-4 दिन बाद मीडिया वाले से दिक्कत होती है, जो चीजें सर्व होती है सोशल मीडिया पे वहां से दिक्कत होती है। और हमारी इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं उनका शूट नहीं कर रहा तो भाई ना ही करो, नहीं करना तो मत करो भाई, उनके पास भी बहुत सारे काम है और तुम्हारे पास भी बहुत सारे काम है, तो कोई किसी का मोहताज तो है नहीं, तो नहीं करो काम, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कंट्रोवर्सी मैं चाहता हूँ कि जो लोग इसको पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि पवन सिंह हाई कर दिया, पवन सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कौन जोगिंदर करके है, तो इनकी गाने की वीडियोस कट कट कर लगा कर रहे हैं। दिखाओ बॉलीवुड के तुम्हारे कट्स, दिखाऊं? तो वहां पर सारी चीजें भूल जाते हैं। बॉलीवुड में क्या क्या चीजें होती हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सारी है मुझे पता है, और सारे शॉर्ट्स रखे हैं सोशल मीडिया पे, सब कुछ वायरल है। ठीक है, वहां के इवेंट के फुटेज दिखा दूं तो वहां पर किसी को बोलती नहीं निकलेगी। लेकिन होता क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना है तो 5 के आइया चल जाइया नाच के, वो वाले सारे कट्स लगा रहे। भाई गाने की शूट है वो वीडियो कटिंग वायरल हुई है, अब तुम किसी का टच करते हुए वायरल कर दोगे, कोई सेंस बन रहा है किसी बात का? पुराने पुराने गाने को उठा उठा कर, भाई गाना है वो 500, 400, 200 मिलियन गया है वो गाना, और वो गाना मतलब जैसे एक एक्टिंग होती है, तो उस तरीके की एक्टिंग है, वो स्टेप है, वो कोरियोग्राफर बताया, वो डायरेक्टर बताया, तो उस तरीके का आदमी स्टेप नहीं करेगा। मतलब विदाउट सेंस वाली चीजें बंदा कर रहा है, जो हवाबाजी कर रहा है दिन भर बैठ करके, वो हवाबाजी के ऊपर अपनी दूसरी हवाबाजी निकाल दिया। और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं भाई, देखो ठीक है, व्यूज बढ़िया मिल जाएगा पावर स्टार के नाम पर, बढ़िया जानता हूँ। जो लोग विरोध कर रहे हैं अच्छे ढंग से करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2-4 दिन करोगे फिर शांत हो जाओगे, सारी इज्जत मिल जाएगी। बाकी पर्सनली इन सब क्रियाओं पर आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? केवल अगर कुछ भी प्रतिक्रिया दीजिएगा तो सोशल मीडिया से हट करके जो चीजें शुरू से लास्ट तक हुई, अगर आप चीज को बड़ी बारीकी से समझते हैं तो आप उस पर एक बार मंथन करके उसके बाद जवाब दीजिए कि सच में रियलिटी क्या है, रिएक्शन क्या होना चाहिए, और वास्तविकता इस बात को कितनी गहराई तक लेना सही है, कितनी गहराई तक लेना गलत है। रिएक्ट करना भी सही है, ओवर रिएक्ट करना भी गलत है। तो हम क्या करें नहीं करें, इस बात को आपके हिसाब से क्या बन सकता है आप कमेंट करके बता दीजिए। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।